हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 15 में से 7 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी हिंदी पेडागोजी की तैयारी बहुत अच्छी है। ये टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है। पहला है कि सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से सीखें। दूसरा है जहां तक संभव हो पढ़ाई की भाषा मातृभाषा यानी कि घर की भाषा हो। तीसरा है विद्यालयी शिक्षा के अंत तक पढ़ाई की भाषा के रूप में मातृभाषा हो। विद्यालय में कक्षा 8 तक सभी बच्चों के लिए पढ़ाई की भाषा राज्य की सभी भाषाएं यहां पे हो। तो बताइए इसमें भाषा शिक्षा के बारे में एनईपी 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो जहां तक संभव हो पढ़ाई की जो भाषा होनी चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के अभी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट है क्लासेस हैं नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाएगी। यहां पे देख सकते हैं सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती हैं। तो ये क्या है, बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा या त्रिभाषा शिक्षण या शिक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण या भाषा शिक्षण का निमज्जन उपागम। बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। और मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूं वो सारे के सारे आपके जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। बताइए भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है। भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, भाषा इतिहास का खजाना है, भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो बताइए भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है इसमें। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है इसमें। तो भाषा के बारे में केवल ये वाला नहीं चाहिए कि प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। तो चौथा ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोली जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा। मराठी भाषा की बोलियां, ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, ये द्विभाषी है, ये सामाजिक बोलियां हैं। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोले जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा। मराठी भाषा की बोलियों के रूप में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन क्या है। बताइए पठन क्या है। पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग या अर्थ निर्माण या शब्दों का उच्चारण या शब्द इकाइयों की समझ होना। बताइए पठन क्या है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, पठन क्या है। पठन क्या है, तो पठन जो है अर्थ निर्माण है। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है यहां पे कि विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है। व्याख्यात्मक लेखन, लेखन का उत्पाद उपागम या लेखन का प्रक्रिया उपागम या लेखन का रचनात्मक उपागम। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे सब लोग। विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है। व्याख्यात्मक लेखन के रूप में, या जो है लेखन का उत्पाद उपागम या लेखन का प्रक्रिया उपागम या लेखन का रचनात्मक उपागम। लेखन का प्रक्रिया उपागम।
के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक व्याकरण, घोषणात्मक व्याकरण या अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण या व्याकरण अनुवाद विधि? बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाएगा? प्रक्रियात्मक व्याकरण कहलाएगा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, सभी लोग जवाब देंगे। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य शिक्षा देना, भाषा के तत्व सिखाना, वाक्य रचना सिखाना या सराहना, बोध और आनंद? बताइए काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है बताएंगे सभी लोग? तो सराहना, बोध और आनंद। यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका जो है सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इसे संबद्धता के आधार पर जो है क्रम देना है। अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है? उल्टे पुल्टे वाक्यों वाला अभ्यास, अधिगम सामग्री का सृजन, पठन के लिए उपविषय का सृजन, व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना? बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे पठन के लिए उपविषय का सृजन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों से थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को क्या कहेंगे? सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हेतु भाषा, प्रयुक्ति आधारित भाषा अधिगम, भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, समूची पाठ्य चर्चा में भाषा? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, शेयर भी कर दीजिए सब लोग, और भाई सीटेट पास करना है तो सब्सक्राइब करके जुड़िए इस चैनल के साथ। तो यहाँ पे समूची पाठ्य चर्चा में भाषा हो जाएगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा? जैसे कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं, उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। वर्णनात्मक लेखन, पत्र लेखन, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन या कल्पनात्मक लेखन? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्णनात्मक लेखन होगा या पत्र लेखन होगा या एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन होगा या कल्पनात्मक लेखन होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, सतत और सारांभित जो है मूल्यांकन क्या होता है? कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल करना, या विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों को शाब्दिक आकलन, या बिना किसी अंतराल के आकलन, या कक्षा में शिक्षण और अधिगम का आकलन? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग 12 का जवाब दीजिए। सतत और सारगर्भित मूल्यांकन क्या होता है? तो ये जो है क्या होता है बताइए सब लोग, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। चारों ऑप्शन आप जरूर से जरूर पढ़ा करें, यहाँ पे जल्दबाजी में उत्तर मत दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, विभिन्न तरीकों से जो है शिक्षार्थियों का सर्वाधिक जो है आकलन। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि भाषा की आदर्श पुस्तक पाठ्य पुस्तक के लिए जो है किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? प्रामाणिक सामग्री, विभिन्न विधाओं की सामग्री, लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री? बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें केवल ए वाला, प्रामाणिक सामग्री और विभिन्न भाषाओं की सामग्री, ए बी आपका सही होगा, ऑप्शन दूसरा वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, बच्चे अपने प्रवेश में 2 भाषाएं सुनते हैं। इन 2 भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए लाभदायक है, बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
बच्चे अपने प्रवेश में दो भाषाएं सुनते हैं, इन दो भाषाओं का सुनना क्या बच्चों के लिए हानिकारक है? नहीं। क्या बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई। पारस्परिक रूप से बाधित करेगा? नहीं, बच्चों के लिए यह लाभदायक होगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम बहुभाषावाद के लिए भाषा, या एक जो है भारत श्रेष्ठ भारत, या भाषा संगम, या समग्र शिक्षा अभियान? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम कौन सा है? ये वाला है, भाषा संगम। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। 15 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी और भी क्लासेस जाके देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैंने आप सभी को बताया कि जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की, उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, उतने आपके डाउट क्लियर होंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।